तंत्र की साधनाओं में खाने को इतना महत्व क्यों दिया गया है? तंत्र की साधनाओं में नहीं, सभी साधनाओं में महत्व दिया गया है क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सभी प्रकार का भोजन अपने साथ अपना एक सूक्ष्म गुण लेके आता है। हमारे भोजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक, जो कि बुद्धि को स्वच्छ निर्मल बनाता है। एक होता है राजसिक, आपका उससे वजन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जब आप आसन पर बैठोगे स्थिरता नहीं रहेगी। और एक होता है तामसिक, हम बोल सकते हैं मांस, मदिरा, इन सब का प्रयोग होता है। इससे सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है, एक साधक किसी उग्र शक्ति की अगर साधना कर रहा है तो फिर उसे तामसिक की साइड जाना चाहिए? नहीं, ऐसा साधारण साधनाओं में नहीं होता है। ये एक उच्च कोटि, जैसे आप अघोर में जाओ, वहां आप सारे बंधनों से मुक्त होते हो। लेकिन एक हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज तक हमने इस चैनल पर तंत्र के बारे में बहुत सी बातें की हैं। तंत्र के बहुत से विषयों को हमने समझा है, किस तरीके से तंत्र की शक्तियाँ काम करती हैं, किस तरीके से तंत्र की साधनाएं की जाती हैं। लेकिन आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक साधक के भोजन को लेके, कि जब कोई भी साधक तंत्र साधनाओं में जाता है तो वो अपने भोजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है। उसे किस तरीके का भोजन करना है, उसे सात्विक रहना है या फिर तामसिक भोजन करना है। तो आज की इस एपिसोड में हम भोजन के ऊपर ही बात करने वाले हैं, किस तरीके का भोजन एक साधक को उसकी साधनाओं के दौरान ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं भैरव वीरेंद्र जी का और उन्हीं से जानते हैं कि एक साधक को अपने साधनाओं के दौरान भोजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम भोजन के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि खाने को इन जनरल तो लोग बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे समझते हैं कि वो एक हमारा ईंधन का सोर्स है, क्योंकि खाने से बॉडी चलती है हमारी। लेकिन सर, तंत्र की साधनाओं में खाने को इतना महत्व क्यों दिया गया है? तंत्र की साधनाओं में नहीं, सभी साधनाओं में महत्व दिया गया है क्योंकि खाना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल ईंधन का कार्य करता है। ये हमारे स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि सभी प्रकार का भोजन अपने साथ अपना एक सूक्ष्म गुण लेके आता है, चाहे वो तामसिक हो, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो। और यही गुण साधक की साधनाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए भोजन का महत्व साधनाओं में बहुत अच्छे से बताया गया है। यदि आप तमोगुणी साधना कर रहे हो तो उसमें आपको सात्विक आहार लेना पड़ेगा। आप तामसिक साधना कर रहे हो, उसमें जरूरी नहीं आप तामसिक आहार लो। अगर गुरु आपको आदेश देता है तो ही आप भक्षण करोगे, वरना नहीं करोगे। तो आपको जितना हो सके साधनाओं के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना होता है। तो सर, ये सिर्फ तंत्र तक, साधनाओं तक ही सीमित है या फिर इसका ऊर्जा पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है किसी साधक के? ऊर्जा पर पूरा प्रभाव पड़ता है हमारे भोजन का। जैसा कि मैंने बताया, हमारे शरीर को जो भी ऊर्जा चाहिए होती है वो हम भोजन के जरिए ही ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। अब हर भोजन का अपना अपना गुण होता है। सात्विक भोजन होता है, तामसिक भी होता है, घोर तामसिक भी होता है। अब घोर तामसिक भोजन उनके लिए बताया गया है जो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। अच्छा। जो किसी को नहीं मानते, उन्हें जो मिल जाए वही भक्षण ले लेते हैं, वही खा लेते हैं। उन्होंने अच्छे की समझ, ना बुरे की, ना सड़े की, ना गले की। अच्छा। वो घोर तामसिक में हम बोल सकते हैं सबसे खराब खानों में आ जाता है। जैसे कि अब एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, उसे आप सड़ा हुआ खाना भी दे दो, वो खा लेगा। उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो उसे पता कर सके कि ये खराब है। अच्छा। उसी के विपरीत सात्विक भोजन लेने वाले व्यक्ति का मनोविकार बिल्कुल शुद्ध होगा, उसमें शालीनता होगी, संयम होगा। इसके विपरीत यदि आप तामसिक भोग करते हो, मान लीजिए अभी जैसे प्याज लहसुन की हम बात करते हैं, प्याज लहसुन भोज्य पदार्थ हैं। हाँ। ये कहीं नहीं लिखा है कि ये वर्जित है, इसे खाना मना है। बिल्कुल। लेकिन इसका गुण जो है वो तामोगुण है, तामसिक है। इसे खाने के बाद शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो थोड़ी उग्र बनती है, स्वभाव उग्र हो जाता है। एकदम से हम बोलते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी मनोस्थिति को प्रभावित करती हैं। जो हमारी वासनाओं वाली एक प्रवृत्ति होती है उसे उभारती हैं। इसलिए भोजन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो सर, ये साधनाओं के अंदर सात्विक भोजन ही मैंडेटरी होता है या फिर किसी भी टाइप का भोजन एक साधक ले सकता है? नहीं, अगर आप एक 80% देखें तो लगभग सात्विक भोजन ही सभी साधनाओं में अनिवार्य होता है। अच्छा। ताकि साधक की जो मनोविकृति है वो खराब ना हो, दूषित ना हो। क्योंकि यदि आप तमोगुण वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, और उस ऊर्जा के वेग में आपके दिमाग में गंदे गंदे विचार भी आ सकते हैं, या आपका दिमाग उन्हीं निगेटिव बातों को सोचेगा जिनका आपकी साधना से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जितना हो सके साधनाओं के समय हमें सात्विक भोजन आहार करना चाहिए।
तो सर ये साधनाओं के टाइप पे डिपेंड नहीं करता कि एक साधक किसी उग्र शक्ति की अगर साधना कर रहा है तो फिर उसे तामसिक की साइड जाना चाहिए या इस तरीके का कुछ? नहीं, ऐसा साधारण साधनाओं में नहीं होता है। ये एक उच्च कोटि, जैसे आप अघोर में जाओ, वहाँ आप सारे बंधनों से मुक्त होते हो। वहाँ आप मांस खा के भी पूजा कर सकते हो, शराब पी के भी पूजा कर सकते हो। लेकिन एक आप साधारण साधनाओं की बात करें तो वहाँ आपको, चाहे आप नीच योनि की साधना कर रहे हो, चाहे उग्र शक्ति की साधना कर रहे हो, चाहे शमशानी क्रिया कर रहे हो, चाहे देवी अनुष्ठान कर रहे हो, वहाँ आपको सात्विक आहार ही लेना पड़ेगा। और जैसे जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं जैसे अप्सरा की, इनकी अगर कोई साधना करते तो इनके साथ तामसिक भोजन नहीं ले सकता फिर वो नहीं, साधक? किसी भी साधना में हम खासकर अपने किसी भी शिष्य से नहीं बोलते कि आप तामसिक भोजन करो। हम हमेशा सात्विक शाकाहारी भोजन का ही प्रयोग करवाते हैं किसी भी साधना में। तो सर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने 3 प्रकार के भोजन का नाम लिया था, वो उनको तंत्र में किस तरीके से देखा जाता है? क्या उनका यूज़ होता है? किस तरीके से एक साधक उनको ग्रहण कर सकता है फिर? जैसे हमारे तंत्र में साधनाएं होती हैं, सात्विक, राजसिक व तामसिक, उसी प्रकार हमारे भोजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक, जो कि बुद्धि को स्वच्छ निर्मल बनाता है। हुँ। एक होता है राजसिक, जो तीखा, खट्टा और चटपटा ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेल का प्रयोग उस भोजनों में होता है। अच्छा, वो ये सात्विक आपको, भी हो हाँ, सकता है? जो आपको आलसी बनाता है। हुँ। आपका उससे वजन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जब आप आसन पर बैठोगे स्थिरता नहीं रहेगी। हुँ। और एक होता है तामसिक, जिसमें सारे हम बोल सकते हैं मांस, मदिरा, इन सब का प्रयोग होता है, तला भुना सब चलता है उसमें। हुँ। तो ये 3 प्रकार के भोजन हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, सात्विक, राजसिक व तामसिक, जिनका में से सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो सात्विक भोजन का होता है साधना के दौरान। सर क्या ऐसा भी होता है कि गलत टाइम पे अगर कोई साधक सही भोजन कर रहा है लाइक राजसिक या सात्विक भोजन कर रहा है तो उसका साधना में भी कोई इफेक्ट होता है? हाँ, साधनाओं का नियम ये होता है, यदि आप रात्रिकालीन 10 बजे से साधना करने बैठ रहे हो तो कम से कम 3 घंटे पहले आप भोजन कर लो। अच्छा। उससे होता ये है, फिर वो चाहे आप सात्विक करो चाहे राजसिक करो, उससे होता ये है इस 2 से 3 घंटे के मध्य में वो भोजन पच जाएगा, बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है, आपका पेट भारी नहीं होगा, और जब पेट भारी नहीं होगा, आप स्थिर होगा शरीर आपका, तो आप आसानी से आसन पर बैठ सकते हो, लंबी बैठक कर सकते हो। शास्त्रों में तो ये वर्णित है कि आप सूरज ढलने से पहले शाम का भोजन कर लें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी में इतना पॉसिबल नहीं होता है कि लोग उस समय ऑफिस से ही नहीं छूट पाते, तो हाँ, भोजन क्या करेंगे। बिल्कुल। ये साधक की दिनचर्या है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर आप साधना कर रहे हो तो कम से कम 3 घंटे पहले आप भोजन पा लीजिए, ताकि आप आराम से बैठ सकें। सर इन जनरल लोग तो ऐसे बोलते हैं कि जो खाना होता है वो सिर्फ एक ईंधन का ही काम करता है, बॉडी को चलाने के लिए हम लेते हैं, लेकिन साधनाओं में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? एनर्जी का क्या रोल होता है इसमें? एनर्जी, हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो भोजन से ही प्राप्त होती है। एक साधक भोजन करेगा, उसे पचाएगा, उसका जो ओज बनेगा वो उसके शरीर में ऊर्जा देगा, जिस ऊर्जा के बल पर वो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बैठ पाएगा। यदि आप भोजन करोगे ही नहीं तो आप 4 घंटे, 6 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे। शरीर कहीं ना कहीं थकेगा, आलस आएगा, जवाइयाँ उबासियाँ आने लगेंगी, आपकी बैठक स्थिरता के साथ नहीं होगी और साधना आपकी सफल नहीं होगी, खंडित हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा है, नवरात्रों के व्रत होते हैं, जिसकी क्षमता नहीं है वो भी व्रत रख लेता है। हाँ। अब उसके एवज में हम क्या करते हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। लेकिन जो निराहार निर्जल व्रत रह रहा है, अब उससे पूछिए, दूसरे दिन ही उसके वीकनेस आना शुरू हो जाती है, शरीर हाँ, बिल्कुल। गिरावट आना शुरू हो जाती है, हुँ। चूहे जैसा फेस उसका निकल आता हाँ। है ना। तो बोलते हैं ना हड्डियां दिख रही हैं, हुँ। क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है व्रत रखने की, आप जबरदस्ती बॉडी के साथ छेड़खानी कर रहे हो। अच्छा। और यही आप साधनाओं में कर रहे हो तो साधना खंडित होती है इससे, क्योंकि अब 6 घंटे बैठक करोगे, चक्कर आ गए, आप गिर गए, माला छूट गई, आसन खंडित हो गए, साधना खत्म। अच्छा, तो मतलब अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर जाके भी भोजन का वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, वो अति होती है। आप किसी भी प्रकार से अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, मतलब आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रकृति से छेड़छाड़ करना तो फिर एक साधक हो जी। या फिर कोई नॉर्मल इंसान, उसको फिर दुष्परिणाम तो झेलने ही पड़ते हैं। सर ऐसा भी होता है क्या कि साधना के दौरान जो साधक होता है उनको खाने में टेस्ट नहीं आना या फिर खाने का टेस्ट चेंज हो जाना, इस तरीके की भी एक कोई साधक को एक साधना के दौरान कुछ फेस करना पड़ता है? हाँ, ऐसा होता है, कई साधनाओं में देखा गया है कि साधक का जो मन है वो स्वाद के प्रति बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अगर आप एक लंबे अरसे की साधना कर रहे हो, जैसे 40 दिन या 51 दिन या 108 दिन की कोई साधना कर रहे हो, तो कुछ दिनों के बाद में, जैसे आप सात्विक आहार ले रहे हो रेगुलर, कुछ दिनों के बाद में आपका शरीर उस आहार को, उस स्वाद को पहचानने से मना कर देता है, वो विरोधाभासी हो जाता है। क्यों? जब आप नॉर्मल बिना साधना के जी रहे थे तो आप हर तरह का खा रहे थे, हाँ। अब आप सडनली
एक चरण पे आके बिल्कुल सात्विक पे आ गए, तो जो बॉडी की एक क्षमता होती है उन चीज़ों को ग्रहण करने की, वो कहीं ना कहीं जवाब देने लगती है। या हम ये कहें कि आदमी की जो चेतना है वो सूक्ष्मता की तरफ चली जाती है। तो उसे बाहरी जो तेज मिर्च मसाले या स्वाद है, इन सब से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ उसके लिए समान हो जाता है। एक तरह से हम कहें टेस्टलेस, स्वादहीन। अच्छा। इसलिए वो खाने से दूरी बना लेता है और खाने की जगह वो और कोई चीज़ें देखता है, जैसे फल खा लिया या सलाद ले लिया, या हम कहें लिक्विड डाइट पे आ जाता है वो। अच्छा, तो फिर इन सब का साधना पे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, क्योंकि आप उसमें अभज्य पदार्थ नहीं ले रहे। सात्विक में आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा। हाँ, जरूरी नहीं है वो दाल रोटी ही हो, आप फलाहार भी कर सकते हो, दूध पी सकते हो, जूस पी सकते हो, वो सब सात्विक में आता है। सर, क्या ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि साधना के दौरान किसी साधक को अपनी या ऊर्जा है या जो एनर्जी है उसमें ऊपर नीचे कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं सिर्फ खाने की वजह से? हाँ, बिल्कुल है। जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने बताया था, जो भोजन है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन का कार्य करता है। तो जब वो ऊर्जा एक सात्विक आहार की होती है, तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर कांति आना शुरू हो जाता है। अच्छा। आपकी जो आभा मंडल है उसमें और निखार आना लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग प्रॉपर सलाद ग्रहण करते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, उनके शरीर की या चेहरे की कांति अलग होती है। हाँ, वो ग्लो करते हैं हाँ। नेचुरली। तो उस सबसे बड़ा रीजन वही है, उस खाने की जो ऊर्जा है उसे बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आप एक ही भोजन को निरंतर ले रहे हो, जैसे हम बोलते हैं कभी कभी वेजिटेरियन है वो एक ही डाइट पे शुरू कर देते हैं वेट लॉस के लिए और डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को, तो सेम वही प्रोसेस है, वो खाना उसे ऊर्जा देने लगता है, वो खाना कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पे प्रभाव दिखाने लगता है। अच्छा सर, क्या ऐसा भी होता है कि कोई शक्तियाँ साधक से डिमांड करती हैं खाने की प्रॉपर की वो एक साधक वो ही प्रॉपर खाना खाएगा, चाहे सात्विक हो या तामसिक? हाँ, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो सिद्ध होने के बाद में खुद गाइड करती हैं साधक को कि अब तुम्हें यही खाना है या इस प्रकार का ही भोजन आपको ग्रहण करना है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यक्षिणियाँ हैं। यक्षिणियों की साधना जब होती है तो उसमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला वर्जित होता है। अच्छा। ये हो गया साधना के दौरान का नियम। लेकिन अगर शक्ति सिद्ध होती है और यक्षिणी से वचन होते हैं साधक के, तो यक्षिणी स्वयं बोल देती है कि अगर अब तुमने इसका सेवन किया तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा। तो जिस शक्ति को जिस भोज्य पदार्थ से परहेज है, वो अपने साधक को उससे दूर रखना चाहेगी। अच्छा। तो वो डिमांड कर देती है कि आपको ये नहीं ग्रहण करना या आपको ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना। अच्छा, और सर अगर कोई साधक उस साधना के अपोजिट जाके अगर कोई डाइट लेता है तो उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है? जैसे कोई साधना है, तामसिक साधना है और वो भोजन सात्विक ले रहा है और उसमें तामसिक भोजन की आवश्यकता है, तो अगर वो इफेक्ट करेगा फिर उस एक साधक को? जैसा कि मैंने बताया था, तामसिक भोजन हम किसी भी साधना में ग्रहण नहीं करवाते। तामसिक भोजन केवल अघोर साधक के लिए फ्री है। वो अघोर जो साधक हैं वो सब बंधनों से मुक्त हैं, वो तामसिक भोजन लेके भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो साधक हैं जो अघोर मार्ग में नहीं है या कौल मार्ग में नहीं है, उन सब के लिए सात्विक भोजन ही अनिवार्य होता है। वहाँ कोई विकल्प है ही नहीं कि आप साधना तामसिक कर रहे हो तो आपको तामसिक भोज ही लेना है। नहीं, भोज आपको सात्विक ही करना है, क्योंकि आप शक्ति को अर्पित कर रहे हो भोजन, ना कि खुद को ग्रहण करना है। अगर आप खुद ग्रहण करोगे तो आपकी मानसिकता, जो ऊर्जा का स्तर है वो हाई होगा, कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगा, आपकी मेंटलिटी जो सोच है उसमें विकार आएगा, तो इससे शक्ति डिस्टर्ब होगी, शक्ति की ऊर्जा आपकी ऊर्जा सेम नहीं हो पाएगी। इसलिए शक्ति कितनी भी तामसिक हो, आपको सात्विक रूप से ही साधना करनी है, मतलब खुद को सात्विक रखते हुए साधना करनी है, ताकि शक्ति जब प्रकट हो आप अपने पूरे होशोभास में हो और आप उससे संवाद अच्छे से कर सकें। सर, क्या ऐसा भी ज़रूरी है कि एक साधक जब साधना कर रहा है उसी टाइम पे या उसी पर्टिकुलर दिन पे उसका भोजन चेंज होता है, या फिर जब वो नॉर्मल डेज में होता है तब भी वो उसको साधना वाला ही भोजन करना ज़रूरी है? नहीं, आप अपनी दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार का भोजन कर रहे हो ये साधना पे असर नहीं करता है। साधनाओं पे भोजन का असर जब होता है जब आप साधना कर रहे हो। उस एक पर्टिकुलर जितने दिन दिन की साधना है उतने दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अच्छा। क्योंकि उस चीज का प्रभाव शक्ति पर पड़ेगा, साधना पर पड़ेगा। बाकी आपकी दैनिक दिनचर्या में आप क्या कर रहे हो साधना के अलावा, उससे शक्ति को कोई मतलब नहीं है, और ना ही वो आपकी एक पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करती है। अच्छा, मतलब साधना के आगे पीछे कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आप उस कुछ भी पर्टिकुलर खाओ, दिनों कुछ भी में पहनो, कहीं भी जाओ, शक्ति को कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब आप शक्ति की आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, उस समय आपको नियम पूरे रखने पड़ते हैं। सर, हमने ऐसे बहुत बार सुना है कि जब तंत्र का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक इमेज बनती है मांस, मदिरा की, शराब, इन सब चीज़ों की। लेकिन तंत्र में जैसे आप बोल रहे हो कि सब कुछ सात्विक ही होता है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या मतलब है?
तंत्र में कुछ शाखाएं ऐसी हैं तंत्र की जहां बिना शराब बिना मांस के पूजा होती ही नहीं है। जैसे कौल, हम्म। जिसे हम कौलाचार बोलते हैं, या अघोर, यहाँ पर आप बिना शराब के बिना मांस के आप कोई भी पूजा कर ही नहीं सकते हो। इसलिए तंत्र की जो अलग अलग शाखाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं शराब व मांस का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता ही होता है, और ये साधक को भी ग्रहण करने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि ना कई बार जब एक साधक साधना करने बैठता है तो बहुत बार देखा है कि शराब और वो सब उसके पास में रखा हुआ होता है, तो वो ज़रूरी है फिर कि वो साधक भी उन सब चीज़ों को ले। नहीं, अगर आप अघोर में हो या कौलाचार में हो हम्म। या कुछ और संप्रदाय या परंपराएं हैं उनमें हो तो आप इसका ग्रहण करोगे, अन्यथा नहीं करोगे, केवल आप शक्ति को अर्पित करोगे। सर, अगर कोई साधक है वो शाकाहारी भोजन करता है रोज़, लेकिन उसने साधनाओं के दौरान या कभी गलती से बाय मिस्टेक मांसाहार ले लिया और उसको अंदर से भी गिल्ट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो उन सब चीज़ों का भी उसकी साधनाओं पे कोई असर पड़ता है? देखिए, साधनाओं में तो असर बहुत पड़ता है, साधना खंडित हो जाती है अच्छा। या सफलता उसे मिलेगी नहीं। लेकिन यदि उसे आत्मबोध है, उसे गिल्ट है, उसे गलती का बोध हो गया है कि उसने गलती की है, हम्म। तो कुछ यौगिक क्रियाएं होती हैं, हमारे शास्त्रों में भी दी हैं, गुरुजन भी बताते हैं, जिससे आत्मशुद्धि हो जाती है। तो अगर आपको गिल्ट है, आत्मबोध हुआ है, तो आप ये वो क्रिया करके खुद को शुद्ध कर सकते हो, जिसमें जैसे कि हमारा पवित्रीकरण का मंत्र आता है, आचमन करना होता है, या और भी बहुत सी यौगिक क्रियाएं हैं जिन्हें आप करके खुद को शुद्ध कर सकते हो। अच्छा, और सर ये तो जैसे किसी ने बाय मिस्टेक कर लिया तो उसके बाद में उसको वो साधना स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी हाँ, पड़ेगी? साधना दोबारा से शुरू होगी। जैसे कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी साल भर पहले, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो लड्डुओं का भोग लगा था हम्म। उसमें घी दूषित था, अच्छा। और सभी महंतों ने, बड़े बड़े शंकराचार्यों सब ने उसका सेवन किया था। लेकिन जब वो जांच में पता चला कि वो घी दूषित था जिससे वो बने थे लड्डू, हम्म। सबने वही काम किया, बस गंगा जल लिया, खुद पवित्रीकरण से मंत्र से आचमन करके खुद को शुद्ध कर लिया। अच्छा। तो ये नियम सबके लिए होता है। सर, कोई गृहस्थ साधक है जैसे, तो उसके लिए भोजन का किस तरीके से वो अपनी डाइट को बैलेंस कर सकता है साधना के लिए? देखिए, साधक को अनिवार्य होता है कि वो एक तो सात्विक भोजन करे, दूसरा भोजन वो 2 से 3 घंटे पहले अपनी साधना पर जब वो बैठने जा रहा है उसे 2 से 3 घंटे पहले करे। और सबसे बड़ी बात है वो अपने भोजन में हम्म। इस प्रकार भोजन का संतुलन बनाए कि जैसे हम बोल सकते हैं कि आधा ठोस, 1/4 जलीय और 1/4 हरी सब्जियां या सूखी सब्जियां। हम्म। उससे वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो संतुलित आहार हो गया उसके लिए। जैसे वो 2 से 3 घंटे पहले ग्रहण करेगा तो वो 2 से 3 घंटे में पूरा पच जाता है और शरीर बिल्कुल हल्का रहता है, और शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो उसमें परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी में या शरीर में वीकनेस या कमजोरी नहीं आती है, और वो बिना किसी भी दिक्कत के अपनी साधना को निरंतर कर सकता है। अच्छा, और सर जैसे कई साधक हैं वो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं लेकिन उनके घर में मांसाहार बन रहा है, तो उन चीज़ों का भी कुछ इफेक्ट होता है उनकी साधना में? नहीं, उनकी साधनाओं पर उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम साधक को सात्विक रहने को बोल रहे हैं। उसके घर में, उसकी रसोई में क्या पक रहा है क्या नहीं, इससे ना तो साधक को कोई मतलब होना चाहिए ना देवता को। और देवता कभी नहीं कहने आते कि आपके घर में ये हो रहा है तो मैं नहीं आऊँगा। देवता आपका भाव देखेगा केवल कि आप किस भाव से, किस समर्पण से उसकी साधना कर रहे हो। आपके घर के बनने वाले भोजन से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, और ना ही इन चीज़ों का आपकी साधना पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, नहीं सर, क्योंकि ना इनडायरेक्टली शक्ति को रहना साधक के साथ है और साधक भी उसी घर में रह रहा है और फिर शक्तियों को वो खाना पसंद भी नहीं है जो साधक के घर में बन रहा है। शक्तियों को हम कभी भी घर के रसोड़े का बना खाना नहीं देते हैं। शक्तियों को हमेशा या तो लड्डू लगेगा या मिठाई लगेगी, तामसिक शक्ति कर रहे हो तो शराब लगेगी या मांस लगेगा, जो कि बाजार से ही आता है। अच्छा। तो ये चीज़ घर पे नहीं बनती है। हम्म। और अगर साधक को चाहिए कि वो खुद बना के दे तो आप लड्डू खुद बनाओ फिर। सर, क्या ऐसा भी होता है कि किसी साधक का शरीर उस साधक को संकेत देता है कि उसे किस तरीके का भोजन करना चाहिए, क्योंकि मन तो उसका है, तो वो चंचल तो है मन, तो क्या उसका शरीर भी उसके साथ साथ काम करता है फिर? हाँ, कई बार आपका शरीर आपको संकेत भी देता है कि आपको क्या ज़रूरी है क्या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपकी आंखों की रोशनी अगर डाउन हो रही है तो आपको ऑटोमेटिक धुंधलापन दिखेगा, ब्लरनेस दिखेगी, अच्छा। छवि स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये विकार है। अब आपका शरीर ऑटोमेटिक संकेत देगा कि आपको हरी सब्जियां खानी है या खट्टा ज्यादा खाना है, आप वही डाइट लेना शुरू कर दोगे। तो ये सब साधनाओं में भी चलता है फिर? साधनाओं में भी होता है। कभी कभी शक्ति आपको अनुभव कराती है कि ये तुमने खाया, ये नहीं, अब कल से ये खाओ। या शक्ति खुद आके बोलती है कल से मुझे ये वाला भोग दो, और आप भी उसे ही ग्रहण करो। अच्छा।
तो साधक को वही करना पड़ता है। और कुछ कुछ तामसिक शक्तियां तो ऐसी आई हैं हमारे सामने जो खुद शराब का ब्रांड नेम बता के जाती हैं अच्छा, कि मुझे कल इस ब्रांड की शराब चाहिए। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है सर आपके साथ या किसी साधक के साथ? हाँ, एक जिन्न का एक्सपीरियंस था। एक साधक ने हमारे ने जिन्न सिद्ध किया था। उसका जो वचन हुआ था उसमें ये था, उसे रोजाना 3 पैक देने पड़ते थे अच्छा। शराब के, और वो भी एक एक करके नहीं, 3 गिलास आप पैक बना के रख दो सामने, वो उसका आह्वान करो, वो आता पीता, फिर बोलता अब काम बता। अच्छा। अब शुरू के कुछ दिन ऐसा ही हुआ, वो भाई साहब पैक बना के रखते, वो आता पीता, वहीं लुढ़क जाता। जब उससे बोलो काम कल बात करियो, अब नशा हो गया। कुछ दिन ऐसा हुआ, फिर उसने कॉल किया गुरुजी को, तो गुरुजी ने बोला आज बैठ, फोन चालू कर लियो, मैं बात करता हूँ। जब हमने उससे बात की उस शक्ति से, तो बोलता है ठीक है, मैं कल काम बताना। अब हमें भी गुस्सा आया थोड़ा सा, तो हमने सीधा जब वो शक्ति चली गई तो साधक से बोला भाई कल ऐसा करियो तो 3 पैक मत बनाइयो, 1 पैक बना के रखियो, उससे बोलियो पहले ये पी, मेरा काम कर, तब बाकी 2 दूंगा। अब अगले दिन हमने यही किया, उस साधक ने यही किया, जैसे 1 पैक बना के रखा, उसे बुलाया, वो आते खिसिया गया, नाराज हो गया। अच्छा। 3 क्यों नहीं बनाए? बोला भाई पहले मेरा काम तो कर, इतने दिन से तेरे को दे रहा हूँ, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो उसने तुरंत, उस समय 1000 का नोट चलता था, नोटबंदी से पहले की बात है, उसने अपने पास से कुर्ते में से 1000 रुपये निकाल के दे दिया, ले मेरी शराब का पैसा। तो उसने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा काम तो कर, मैंने सिद्ध तुझे क्यों किया अपने काम के लिए। बोलता है करूंगा, पहले और पिला। अच्छा। तो उसे 1 पैक दिया, जब दूसरा नहीं दिया वो नाराज होकर चला गया। फिर हमसे बात हुई, हमने कहा भाई दे, उसे बुला। फिर आया तो वो फटे पुराने हाल में आया, जैसे होता है ना एक नशेबा सड़क पर गिरता हुआ आता है, वो ऐसे आया, तुरंत लुंगी में आ गया, कुर्ते से लुंगी में आ गया वो, और आके सो गया वहीं। वो दोनों पैक पिए वहीं सो गया। बोलता सुबह बात करेंगे। तो उसे काफ़ी हमें जैक लगाने पड़े, तब जाके उसने काम किया। लेकिन इससे यही चलता है कि शक्तियाँ भी अपने हिसाब से डिमांड कर देती हैं भोजन की। अप्सराएं कई बार आके बोल देती हैं मुझे फलानी मिठाई खानी है। अच्छा। प्रेत खुद बोल देते हैं कि मुझे इस दुकान की, इस जगह की फेमस मिठाई ला के दो। अच्छा। हाँ, तो शक्तियाँ खुद बताती हैं। बहुत डिमांडिंग होती है फिर तो। हाँ, अगर आपको उनसे काम लेना है तो डिमांड पूरी करनी पड़ती है, वरना जो वो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। तो सर यहाँ पे अब एक सवाल आता है एक साधक के मन में कि उसके भोजन की जो मात्रा होती है, क्या वो भी उसके साधना को इफेक्ट करती है कि उसे कितनी क्वांटिटी में खाना खाना है? हाँ, साधक को अपनी जो भोजन की एक क्षमता है वो नित्य से थोड़ी सी कम करनी पड़ती है साधनाओं के दौरान। जैसे कि आप रोजाना में 4 चपाती ले रहे हो, तो साधना के दौरान आपको 2 या 3 ही लेनी है। उससे होता यह है आपकी बॉडी को, जो शरीर को भारीपन है वो नहीं फील होता है, और आप लंबे समय तक बैठक कर लेते हो। क्योंकि जब आप पेट भर के खाना खाओगे तो कहीं ना कहीं आपको आलस आएगा, सुस्ती आएगी, बिल्कुल, तो आप बैठक नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके हल्का और पौष्टिक भोजन लें साधना के दौरान। तो सर क्या ऐसा भी अनिवार्य है कि एक साधक को साधना से पहले और साधना के बाद में भी भोजन का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, साधना से पहले आप कुछ भी भोजन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना के दौरान आपको सात्विक भोजन लेना पड़ता है। साधना यदि सफल हो जाती है, शक्ति आपसे वचन करती है, तो साधना के बाद का भोजन या बाद की दिनचर्या शक्ति के अनुसार आपकी बदल जाती है। तो शक्ति आपको बताएगी कि आपको ये खाना, ये पीना, या यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना है। सर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से लोग अपनी अपनी तांत्रिक डाइट देते हैं, जैसे डॉक्टर्स देते हैं उस तरीके से ही, तो इन सब चीज़ों का क्या प्रमाण है, क्या किस तरीके से ये काम करती हैं फिर? सबके अलग अलग पैटर्न होते हैं। अगर डाइटिशियन कोई डाइट चार्ट आपको दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको फिगर आउट करके, आपको देख के, या आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है, किस पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक है, उस हिसाब से वो उसे प्लान करेगा। तो यही साधना में होता है। साधना के अनुरूप ही आपको हल्का भोजन लेना पड़ता है, पौष्टिक भोजन लेना है, जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, शरीर एकाग्र हो, मन में जो विकार वाले विचार हैं वो ना आए, दूषित विचार ना आए, बस यही सब है। सर आज हमने इस पॉडकास्ट में सिर्फ भोजन के बारे में बात करी, तो सर ये भोजन जो है वो साधना में कितना इम्पोर्टेंट है? क्या सिर्फ भोजन जो होता है उसी के बेस पर जो साधना है वो पूरी होती है, या फिर ये सिर्फ एक सहायक तत्व है? नहीं, भोजन उतना ही जरूरी है जितना साधना के दौरान मंत्र। अच्छा। जैसे आप मंत्र की जाप करते हो तब ऊर्जा बनती है, शक्ति प्रकट होती है, उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब भोजन ग्रहण करोगे उससे ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा के बेस पर आपका शरीर स्थिर होगा, और वही आपकी साधनाओं में एक लंबे समय तक आपको स्थिर बैठक देने के लिए काम आएगा। अच्छा। तंत्र में भोजन की आवश्यकता उतनी ही है जितनी एक शक्ति की। मतलब ये सिर्फ एक भोजन नहीं है, मतलब एक सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये एक सहायक तत्व है जो एक साधक की साधनाओं को बिना कंप्लीट भोजन के करता है। आपका शरीर चैतन्यवान होगा ही नहीं। हाँ, पानी आपको चैतन्यता नहीं देगा। बिल्कुल।
उसके लिए आपको भोजन ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो सर, जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे थे या जो लोग तंत्र साधनाओं में जाना चाह रहे थे, वो भोजन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि उन्हें साधनाओं के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो भी तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है या नॉर्मल साधारण दिनचर्या में जी रहा है, जितना हो सके आप संतुलित आहार ग्रहण करें। भोजन को आपको अपने शरीर की ऊर्जा और चेतना का केंद्र बनाना, ना कि उसे बंधन बनाना है। कभी कभी होता यह है, हम स्वाद के बेस पे ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं भोजन, वो तो उससे फैक्ट है। अपच का शिकार हो जाते हैं या कभी कभी पेट गड़बड़ भी हो जाता है। तो ऐसा ना करके आप अपने शरीर को जितनी अनिवार्यता है उतना भोजन ग्रहण कीजिए और कोशिश करें कि पेट का एक भाग आप खाली रखें, अच्छा, भर पेट भोजन ना करें। मतलब बैलेंस्ड डाइट रखें। बैलेंस डाइट रखें ताकि अगर नीड हो घंटे 2 घंटे बाद कुछ लेने की तो आप उसे ले सकें। बहुत मज़ा आया सर आज के इस पॉडकास्ट में। हमने भोजन को लेकर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करी, क्योंकि आज से पहले हमने तंत्र की शक्तियों के बारे में बात करी थी, तंत्र साधनाओं के बारे में जाना था। आज का टॉपिक वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और थोड़ा सा तंत्र में ही थोड़ा हट के टॉपिक आज हमने कवर करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये जो टॉपिक था एक साधक को जानना बहुत ज़रूरी था कि उसे तंत्र साधनाओं के दौरान किस तरीके का भोजन लेना चाहिए। ये बहुत ही एक अहम क्वेश्चन होता है एक साधक के लिए। अगर आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तंत्र साधनाओं को लेकर, तंत्र को लेकर, या आज के इस एपिसोड में भी आप लोगों को कुछ पूछना है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।